नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपर्ट ज्ञान में। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सपर्ट ज्ञान के साथ इंग्लिश बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 पार्ट फर्स्ट आज हम शुरू करते हैं और ये 8 पार्ट में आपको मिलने वाला है। तो पार्ट 1 में हम आपको वर्ड के बारे में, अल्फ़ाबेट के बारे में, लेटर के बारे में और लेटर के टाइप के बारे में और अल्फ़ाबेट के टाइप के बारे में बताने वाला हूँ, सेंटेंस के बारे में बताने वाला हूँ। इसके बाद इसका अगला वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे। इसमें आपको नाउन नंबर, नाउन जेंडर, नाउन केस, इन तीनों चीज़ों के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। तो आइए हम शुरू कर देते हैं अपना पहला वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट विथ एक्सपर्ट ज्ञान के साथ। और दोस्तों, इसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को और अपने चैनल को, अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो मैं यहाँ पर पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट और यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लें वर्ड और इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। तो वर्ड, अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट में कुल 26 वर्ण होते हैं और इन वर्णों को हम लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। इन जो वर्ण होते हैं इन सबको हम लेटर्स कहते हैं, जो कि सामने आपके लिखा हुआ है। इसको बड़े ध्यान से आप देखेंगे, बच्चे भी इसको बहुत ध्यान से देख करके, जो ए से लेकर के जेड तक आप लोग पढ़ते हैं, ये सभी के सभी लेटर हैं। और इनका जो एक समूह होता है, जिनका जो ग्रुप होता है, इसको हम क्या कहते हैं? जैसे एक ग्रुप होता है ना, एक कक्षा होता है, इसमें कई छोटे छोटे चीज़ें होती हैं। तो ये जो ग्रुप होता है ना, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? और ये अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स के जो ग्रुप है दोस्तों, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट में ये चीज़ें पाई जाती हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के इन 26 वर्गों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला होता है वावेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। पहला होता है दोस्तों वावेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। तो ठीक है, अगर वावेल की बात कर लें तो वावेल क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपका वावेल हो गया। ठीक है, यानी कि 5 वावेल होते हैं, जिनसे क्या बनती है? अगर आपसे पूछा जाए कि वावेल इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप बताएंगे वावेल से ही मात्राएं बनती हैं, इसलिए वावेल इंपॉर्टेंट है। हिंदी में कितने होती हैं? 13 होते हैं। और आप अगर हिंदी में और आगे बढ़ करके पढ़ना चाह रहे हैं, इंटर के बाद जा रहे हैं कंपटीशन लेवल में, तो सिर्फ 11 मिले हमको। अंग और आहा ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसे अनुस्वर बना दिया जाता है। तो यहाँ हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, वावेल और कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं। वावेल को हम स्वर बोलते हैं, कॉन्सोनेंट की हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? व्यंजन बोलते हैं। तो वावेल कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। चलिए इसका भी हमने बना रखा है, ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, ये आपका वावेल हो गया। अंग्रेजी वर्ण में 5 वर्ण स्वर होते हैं, है ना? कौन सा? ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट की अगर बात कर ली जाए, स्वर के अलावा बाकी बचे 21 वर्णों को व्यंजन कहते हैं। कौन कौन सा है? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये जो 21 वर्ण हैं, यानी कि अगर ये 5 और प्लस 21 कर दिया जाए तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 26 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। यानी कि टोटल वर्ड कितने होते हैं? 26 होते हैं, जिसमें क्या होता है? 5 कॉन्सोनेंट होता है और मतलब 5 वावेल्स होता है और 21 कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, अब इसमें अगर लेटर की टाइप की बात कर ली जाए तो लेटर 2 टाइप में लिखा जाता है। पहला क्या होता है? कैपिटल लेटर, और दूसरा क्या होता है? स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर इस टाइप से लिखे जाते हैं, इनको आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, और स्मॉल लेटर इस टाइप से लिखे जाते हैं, इनको भी आप ध्यान से देखेंगे। अब देखिए, अगर वर्ड हो गया यानी कि लेटर हो गया, लेटर का जो समूह बनता है, जो एकदम बेहतरीन यानी कि सार्थक समूह बनता है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जिसका सेंस निकलता है, जो कंप्लीटली सेंस देता है, उस ग्रुप को, जो लेटर का वो समूह बनता है, उस लेटर के समूह को हम वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ड के बारे में हमने इसमें कुछ बताया नहीं है। चलिए आगे हम इसको सेंटेंस के बारे में आपको बताते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लिंक चाहिए होगा तो आप बिल्कुल बोल दीजिएगा, आपको इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मिल जाएगा और आप इस वीडियो के पीडीएफ लिंक के अकॉर्डिंग जो है अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं और बेहतरीन। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस विथ एग्जाम्पल, यानी कि हम इसका डेफिनेशन बताएंगे। डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस विथ एग्जाम्पल हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम सेंटेंस शुरू कर देते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण, इसमें मैंने आपको हिंदी में भी बता रखा है और इंग्लिश में बता रखा है, जिससे आप किसी को भी दिक्कत बिल्कुल कुछ ना हो दोस्तों। तो हिंदी में मैंने बता रखा है, हिंदी में परिभाषा मैंने लिखा है, शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, वाक्य यानी कि सेंटेंस कहलाता है। इसको आप कह सकते हैं शब्दों का सार्थक समूह, जिससे पूरा अर्थ निकले, वह वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ इसमें? इंग्लिश डेफिनेशन लिखा हुआ, देखिए,
ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा, यानी कि पूरा उसका क्या निकल रहा हो, अर्थ निकल रहा हो, वह क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। जैसे राम घर जाता है, अगर राम खाना खाता है, अगर इसी को खाता खाना राम है तो ये उल्टा पलटा लगता, कुछ अजीब लगता और सेंटेंस जो है एक प्रकार से सही नहीं होता। घनश्याम बाजार जाता है, जाता बाजार घनश्याम है, जाता है बाजार घनश्याम, कुछ उल्टा पलटा हम कहते तो इसका सही से सेंस नहीं निकलता। तो ऐसे वर्डों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे वर्डों का जब सही मिलाप होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। अब चलिए टाइप ऑफ सेंटेंस की बात कर लें। तो दोस्तों मॉडर्न समय में ये 4 टाइप के होते हैं, और मैं मॉडर्न समय नहीं, थोड़ा सा बैक जा करके मैं बता रहा हूँ, जबकि ये 5 प्रकार के होते थे। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कौन सा एक टेंस इसमें खत्म हुआ है। और दोस्तों मुझे भी इंतजार है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इस 5 सेंटेंस में से आप बताएंगे कौन सा एक सेंटेंस इसमें से विलुप्त कर दिया गया है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे कौन सा एक सेंटेंस इसमें से विलुप्त कर दिया गया है। तो चलिए हम आपको सेंटेंस के बारे में बताते हैं और भी जानकारी सेंटेंस के बारे में लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए सेंटेंस के प्रकार हम देख लेते हैं, सेंटेंस के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेश सूचक वाक्य, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय सूचक वाक्य, और छठवां है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। ये 5 बता रखे हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने कहा होते सिर्फ कितने हैं प्रेजेंट टाइम में, 4। एक कौन सा इसमें हुआ माइनस, ठीक है, वो आपको बताना है। चलिए हम आपको सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में बता देते हैं। असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, वो वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं, साधारण वाक्य यानी कि असर्टिव सेंटेंस कहे जाते हैं। जैसे राम रीड्स ए बुक, सी गोज टू स्कूल, इसमें सीधा सीधा आपको सूचना दे दिया जा रहा है या बता दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को हम साधारण वाक्य कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं, हम आगे इनको देख करके पढ़ लेते हैं दोस्तों। कौन कौन से 2 भाग हैं, सबसे पहला भाग है अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम बात कर लें अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि इसको हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सकारात्मक वाक्य, यानी कि जहां पर आपका विचार हाँ में लिखा गया हो, जहां पर आपको सकारात्मक यानी कि सही यानी कि पॉजिटिव सूचना दी जा रही हो, इसको हम सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, जिसमें दिखा देखिए द अर्थ मूव राउंड द सन, यानी कि क्या है, द अर्थ मूव राउंड द सन, यानी कि सन के चारों तरफ अर्थ क्या होती है, घूमती है। ठीक है, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वह हमेशा सत्य बोलता है। ठीक है, यू आर राइटिंग ए लेटर, यू आर राइटिंग ए लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे हो। सी हैज डन हर वर्क, सी हैज डन हर वर्क, वह अपना काम कर चुका, वह अपना काम क्या कर चुका, कर चुका। ठीक है, चलिए आगे हम बता रहे हैं आपको निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस दोस्तों यानी कि नकारात्मक वाक्य के बारे में आपको बताते हैं। ये देखिए निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक, इस वाक्य में हमेशा किसी भी सूचना को नकारात्मक भाव से लिया जाता है, इसको हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा पहले एग्जाम्पल पर, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल। सी डज नॉट प्ले हेयर। ठीक है, यहां पर देखिए हर जगह क्या हुआ, नॉट का यूज किया गया। लीला डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, माधव डिड नॉट अटेंड हिज क्लास। ठीक है, तो इसमें क्या नोट में भी दिखा हुआ, नोट भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे। साधारण वाक्य के नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, नेवर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में क्या हो जाता है, ये जब नॉट लग गया तो ये नकारात्मक बन गया। अगर नॉट लग गया दोस्तों तो क्या बन गया, नकारात्मक बन गया। चलिए आगे हम बताते हैं और आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताते हैं। आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा, और अगर समझ में आएगा तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से PDF लिंक निकाल करके PDF को और अच्छी तरह से कंसल्ट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जो प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। अब देखिए यहाँ पर अगर प्रश्नवाचक वाक्य कहा जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे वो प्रश्न पूछने वाला है। क्या पूछना है दोस्तों, प्रश्न पूछने वाला है। तो ऐसे वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं इन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि मैंने आपसे पहले बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य आ गया तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न करने वाला है। ठीक है, जिससे आपसे पूछ लीजिए व्हाट इज योर नेम, व्हेयर डू यू लिव, विल द कम हियर, हैव यू डन योर वर्क,
मतलब यहाँ पर सबका सब, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, मतलब क्या है, यहाँ पर सारे हमेशा से देख लिया जाए तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आपसे हमेशा प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। यानी कि जब ये क्वेश्चन कर रहा है, देखिए ध्यान से, ये जब क्वेश्चन कर रहा है तो ऐसे वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसका अगर इस तरह का सिंबल, ये देखिए इस तरह का सिंबल अगर लग गया, ठीक है, तो ये समझ लीजिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पक्का। सेंटेंस के लास्ट में इस तरह का सिंबल लग गया, जो ये सिंबल मैंने बना रखा है, अगर इस तरह का सिंबल लग गया तो पक्का वो कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ दोस्तों, नोट इस प्रकार के प्रश्नों में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना आवश्यक होता है। अगर नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, दो प्रकार का होता है। एक जैसे प्रश्नवाचक शब्द जैसे WHO, which, when, where, यानी कि WS टाइप, इसको हम क्या बोलते हैं, WS टाइप बोलते हैं, SR नो टाइप बोलते हैं, WS टाइप या SR नो टाइप। हु इज योर क्लास टीचर, व्हाट इज योर फादर, यहाँ SR नो टाइप और WS टाइप, इसको WS टाइप हम बोलते हैं, ठीक है। आज से आरंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द के बाद सामान्यतः सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है, जैसे आगे लिखा हुआ, इसको आप देख सकते हैं। और अगर सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य जैसे बी वाला है आर यू, जो कि वो WS से स्टार्ट होता है और ये सहायक क्रिया से स्टार्ट होता है, ऐसे दो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के वाक्यों का हिंदी अनुवाद करने पर प्रायः क्या शब्द वाक्य की शुरुआत में आता है, यानी कि कैसे शब्द का, ये जो बने हुए हैं ये जब टोटल है, ठीक है, इनके सॉरी आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ, क्या तुम खेल रहे हो, क्या वह गाना गाता है, क्या वह एक अच्छा लड़का है, क्या तुम यहां पर दिन आते हो। तो यहां पर देखिए क्या 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 सब में लगा हुआ है, यानी कि अगर ये क्या 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 पहले लगा हुआ प्रश्नवाचक वाक्य तो पक्का है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब ही प्रयोग किया जाएगा स्टार्टिंग में। अब चलिए इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर लें, जो कि आदेश सूचक वाक्य है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। आदेश सूचक, जिन वाक्यों से आदेश, विनय, निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव दिया जाता है उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि इन वाक्यों से क्या मिलता है हमको, या तो आदेश, विनय करना, निवेदन करना, किसी सुझाव लेना, किसी को प्रस्ताव देना, ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलेंगे, आदेश सूचक वाक्य बोलेंगे। एग्जाम्पल दिया गया है, सिट डाउन हियर, ओपन द डोर, प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, वर्क केयरफुली। देखिए यहां पर ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, और एग्जाम्पल्स में ज्यादा से ज्यादा एक चीज आपको बताएं, किसी भी चीज को अगर आपको पढ़ना है तो आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल जितना ज्यादा से ज्यादा आप लगाएंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उतना बेहतरीन आपका माइंड डेवलप होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नोट में भी लिखा हुआ है, इस प्रकार के वाक्यों में मुख्य क्रिया पहले प्रयोग की जाती है तथा यू शब्द छिपा रहता है, ठीक है। चलिए आगे ले लेते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय सूचक वाक्य, जिन वाक्यों में हृदय की गंभीरता, भावनाएं या उदार प्रकट होता है उन्हें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं, जैसे आल्स ही डेड, आल्स ही डेड, हाउ ब्यूटीफुल द रैन अस, नॉनसेंस, व्हाट एन आइडिया। यहां दिखाई दे रहा है आपको, एक तो विस्मय सूचक वाक्य का ये चिन्ह होता है दोस्तों, ठीक है। ऐसा चिन्ह लगा हुआ है तो पक्का ये वाक्य विस्मय सूचक होगा, ये शब्द विस्मय सूचक होगा, निश्चित है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला सेंटेंस है, नोट भी पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के वाक्यों की पहचान यह है कि इनके अंत में या मध्य में विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है। मैंने आपको पहले बता दिया, इसका प्रयोग किया जाता है। विस्मय सूचक वाक्यों में एक, दो शब्द या बिना क्रिया के किसी भी वाक्य को बनाया जा सकता है या बन जाता है, ठीक है। चलिए अब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य दोस्तों, ठीक। क्या बोलते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। इसमें क्या हुआ, वे वाक्य जिनमें किसी इच्छा, शुभकामना, ईश्वर से की गई प्रार्थना एवं श्राप आदि को अभिव्यक्त किया जाता है, ऑप्टेटिव यानी कि इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे मे यू गो टू हेल, मे यू यानी कि क्या लिखा हुआ है, प्रॉस्पर, मे यू प्रॉस्पर, मे यू लिव लॉन्ग, ओह कुड फ्लाई लाइक ए बर्ड, है ना। यहां पर देखिए बताया गया है, अपनी इच्छा को दर्शाया गया है, ईश्वर से प्रार्थना की गई, श्राप भी दिया गया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इस प्रकार के वाक्यों की पहचान यह है कि इनके अंत में विस्मय सूचक वाक्य चिन्ह नहीं हो, प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब प्रयोग इनके वाक्य में लास्ट में किया जाता है, सॉरी, इसके लास्ट में विस्मय सूचक प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में इच्छा, शुभकामना एवं ईश्वर से प्रार्थना व्यक्त की जाती है। दोस्तों तो ये वीडियो बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट का पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, कुछ बीच में मैं हिचकिचा गया था, ठीक है, क्योंकि दोस्तों लगातार 2-2, 3-3 वीडियो बनाने पर ऐसा हो जाता है,
तो आप इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं दोस्तों। और अगला वीडियो मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पढ़ने वाला। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले मैं नाउन के बारे में बताऊंगा, तो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने वाला हूँ, उस नाउन के बारे में बताऊँ। तो सबसे पहला वीडियो मेरा नाउन के बारे में पड़ेगा, नाउन नंबर, नाउन जेंडर और नाउन केस के बारे में, ठीक है, यानी कि वचन, लिंग और कारक के बारे में वीडियो पढ़ने वाला है दोस्तों। तो उसको, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट से ही मेरा उत्साह बढ़ने वाला है और मैं ऐसे ही आपको और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान भंडार बांटने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, मिलते दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।